प्यारे साथियों, यदि आप भी बिहार बोर्ड से क्लास 10th का सेंटअप एग्जाम 2024 वाला दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि आपको इस वीडियो में यहाँ पे संस्कृत का 110% रियल क्वेश्चन पेपर देने वाले हैं। जहाँ तक कि आप लोग का विषय कोड की बात है तो आप लोग का विषय कोड 105 होने वाला है। ठीक है, इसमें आपका जो है कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा गया है। कितना? 100 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा गया है, 50 का उत्तर आपको देना है। ठीक है, तो आपको इस वीडियो में बताया जाएगा कि जो है बारी बारी सब्जेक्टिव और वीडियो के बीच में बताया जाएगा सब्जेक्टिव कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। ठीक है, आपको बीच में ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन डाउनलोड करने के लिए बता देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, और जो है कि पूरा अंत तक हम लोग जाएंगे। ये ऐसा नहीं है कि हम लोग छोड़ने वाले हैं, पूरा लास्ट तक आप लोग देखिएगा। पूरा 100 का 100 उत्तर हम आपको इस वीडियो में दे देंगे। बाकी जो आपका एग्ज़ाम है काफ़ी अच्छा जाएगा, कोई दिक्कत ना होगा, कोई समस्या आपको नहीं उत्पन्न होने को मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि स्वर जोड़ त्रालु में कौन सा अव्यय बनेगा। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर, इसका राइट आंसर कि अव्यय जो है किस में बनेगा। तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, कहीं पे कोई भी मिस्टेक होगा तो बाबू आप कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, हम भी इंसान हैं। ठीक है, तो कहीं मिस्टेक अगर होता है तो आप ज़रूर पूछेगा। ऐसे तो कहीं पे भी मिस्टेक होने की संभावना 1% भी नहीं है, लेकिन होगा तो आप ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं, इंसान हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पूछा है गतवानु में कौन सा परिते है। 2 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। ठीक है, 2 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए 3 नंबर क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या पूछा है। 3 नंबर स्पष्ट देखिए क्या पूछा है। 3 नंबर क्वेश्चन, हनु धातु के लोट लकार माध्यम पुरुष एक वचन का रूप निम्न में से कौन सा है। 3 का राइट आंसर प्यारे साथियों बताइए क्या हो जाने वाला है। तो 3 का राइट आंसर आपका हंती, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये करेक्ट आंसर 3 नंबर क्वेश्चन का हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए आपका 4 नंबर क्वेश्चन, देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, किस समास का उत्तर पद प्रधान होता है। 4 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, किस पद में स्वर संधि है, यानी किस पद में जो है स्वर संधि है। तो इसका बी ही मार दीजिएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, देखिए हम लोग 5 नंबर देख चुके हैं, 5 देख चुके हैं ना। 6 देखिए फटाफट से। 6 देखिए क्या पूछा है, गंडा का संधि विच्छेद क्या होगा। ठीक है, गंडा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर। गंडा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए फटाफट से, करेक्ट आंसर क्या हो जाने वाला है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, गंगा। गंग जोड़ गा, यानी कि गंगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, तत्तु जोड़ लीन की संधि विच्छेद क्या हो जाएगी। तत्तु जोड़ लीन का संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर फटाफट से प्यारे साथियों 7 नंबर क्वेश्चन का। तो 7 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाने वाला है। क्या हो जाएगा राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन मिस्टेक नहीं हो रहा है, सब राइट आंसर आपको बता रहे हैं। तो आप इस वीडियो में बने रहिएगा, कहीं से कोई छोड़ के नहीं भागिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, अभी तक बेल आइकन को भी प्रेस नहीं किए हैं तो कर लीजिए। ठीक है, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन पूछा है, वाडू मैमू पद में कौन सा संधि है, यानी पूछा है वाडू मैमू में पद में जो है कौन सा संधि है। इसका राइट आंसर बताइए फटाफट से आपका 8 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 8 का राइट आंसर क्या हो जाने वाला है। तो 8 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, व्यंजन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 9 नंबर क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों फटाफट से। देखिए 9 नंबर पूछा है कि स्वर सस्तीरे का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा बताइए राइट आंसर, यानी कि स्वर सस्तीरे का संधि विच्छेद है आपका। 9th का राइट आंसर आप लोग का 9 का राइट आंसर आपका क्या हो जाने वाला है। 9 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 9 का राइट आंसर जो है ना, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन है। 10th देख लेते हैं, क्योंकि आपका 100 में 85 बनाना है। ठीक है, तो 10 हम लोग 10 यानी देख लेते हैं। 10 के बाद जो है पूरा 100 देखेंगे तो 85 बनाना है, 1-2 छोटे का तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है,
तो देखिए 10 नंबर क्या पूछा है, नेच छामी पद का संधि विच्छेद क्या होगा। नेच जो है, नेच छामी का जो है पद का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, बताइए फटाफट से। 10 का राइट आंसर, 10 का राइट आंसर पैसा जो क्या हो जाने वाला है, 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, न इच्छामी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, इसमें जो है कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, बी फॉर बॉम्बे। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 11 नंबर में देखिए क्या पूछा है, अध्यापी अव्यय में किन किन वर्णों का संधि हुई है। तो 11 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि अ जोड़ अ, यानी कि अ जोड़ अ। ठीक है, देखिए फटाफट से 12 नंबर क्या पूछा है, देखिए 12 नंबर देखिए सेट जो है ए है, यहाँ पे स्पष्ट देख लीजिए। और बीसे कोड की बात करें तो 105 है, यहाँ पे स्पष्ट जो है सब कुछ देख लीजिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए पूछा इत्यदय का संधि विच्छेद क्या होगा। इत्यदय का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। इत्यदय का संधि विच्छेद जो है क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। 12 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे इति जोड़ जो है आद्य। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है कि सी हो जाने वाला है। 13 नंबर देखिए क्या पूछा है, 13 नंबर देखिए फटाफट से क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्या पूछा है, किस समास का प्रथम पद नकारात्मक जो है नकारात्मक होता है, यानी नकारात्मक होता है। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, या इसका 13 का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, 13 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर सी लगाइएगा। ठीक है, 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। 14 की बात करें, 14 देखिए फटाफट से, 14 देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा है 14 नंबर क्या पूछा है, सह अव्यय के योग में कौन सी विभक्ति होती है। तो 14 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि तृतीय होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर 14 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, 20 के बाद 20 क्वेश्चन कर 20 को करवा के उसके बाद से बताएंगे सब्जेक्टिव कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है। ठीक है, तो भागना नहीं है, देखिए पूरा वीडियो को। ठीक है, पूरा देख के जाइए। यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, 15 नंबर अख्याता तो पोएंगे सूत्र का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, बताइए। 15 का राइट आंसर फटाफट से क्या हो जाने वाला है, 15 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। तो 15 का जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 16 नंबर क्या पूछा है, 16 नंबर स्पष्ट देखिए क्या पूछा है, अप उपसर्ग में पद है, यानी कि अप उपसर्ग में कौन सा पद है। 16 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, अपमान। अपमान यानी कि ऑप्शन नंबर अपमान यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए आप लोग 17 नंबर फटाफट से क्या पूछा है, कुमारी में कौन सा स्त्री का परिचय है। कुमारी जो है, कुमारी यहाँ पे लिखा है ना स्पष्ट, कुमारी में जो है कौन सा परिचय है, स्त्री का परिचय है। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ना, डिप्पू हो जाएगा, यानी कि डिप्पू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए फटाफट से 18 नंबर क्या पूछा है, गुड़ जोड़ मूर्तपू में कौन सा पद बनेगा। तो 18 का राइट आंसर आप लोग प्यारे साथियों क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि बी लगा दीजिएगा। क्या लगाइएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, गुडवानु। गुडवानु यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा, संचु परिचय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, यानी कि संचु परिचय का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, बताइए राइट आंसर फटाफट से 19 का। तो 19 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सेवा मान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे। चलिए 20 नंबर देखिए, पश्चात में कौन सा परिचय है। ठीक है, पश्चात कहाँ, देखिए पश्चानंद में कौन सा परिचय है, यही पूछा है, बताइए राइट आंसर फटाफट से। 20 का राइट आंसर, तो 20 का जो राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 20 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम देख लेते हैं सब्जेक्टिव कहाँ से डाउनलोड करना है, फिर आगे जो क्वेश्चन होगा उसको करवाएंगे। सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है, सिंपली आप गूगल या किसी ब्राउजर को ओपन कर लीजिए। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, गूगल या किसी ब्राउजर को ओपन करना है, खोलने के बाद से आपको टाइप करनी है के एस टारगेट एग्जाम। देखिए यहाँ पे लिखना है के एस टारगेट एग्जाम, लिखने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, सिंपली कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपको क्लिक करनी है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से जो है कि ऐसा इंटरफेस करके आएगा।
ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है। देखिए यहाँ पे क्लास 10th का सेक्शन यहाँ पे ऊपर में ही मिलेगा। सिंपली आपको क्लास 10th वाले सेक्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने फिर से जो है कि ऐसा इंटरफेस करके आएगा। देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्पष्ट जो है, यहाँ पे देखिए आपको लिखा मिलेगा मैट्रिक सेंटअप एग्जाम 2024-25 क्वेश्चन पेपर। बिल्कुल आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस जो है करके आएगा। सिंपली आपको यहाँ पे व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना है, क्योंकि फाइनल परीक्षा क्वेश्चन पेपर सबसे पहले वहाँ पे मिलेगा। उसके बाद थोड़ा सा नीचे सब कुछ जानकारी जो प्रदान किया गया, टाइम टेबल सब कुछ यहाँ पे जो है दिया गया। उसके बाद थोड़ा सा आपको नीचे आना है। नीचे आइएगा तो यहाँ पे देखिए हिंदी और इंग्लिश, संस्कृत यहाँ पे 3 नंबर पे है। यहाँ पे क्लिक कीजिएगा तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा कुछ जो है खुल के आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। किस तरह का कोई समस्या नहीं होगा। चलिए हम फिर से बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरफ से। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव भी अपलोड होगा तो यहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। कोई समस्या नहीं होगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। ठीक है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपको केवल जो है पढ़ाई करते रहना। चलिए देख लेते हैं फिर से ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं। देखिए ऑब्जेक्टिव, देखिए 21 नंबर क्या पूछा है, मनुष्य डैश डैश प्राणी आस्तिक जो है रिक्त संस्थान को उपयुक्त पद से भरे। तो इसमें जो आपका हो जाने वाला है 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 21 का राइट आंसर आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सामाजिकी यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ पे 21 नंबर का आपका बी हो जाएगा। 22 का देखिए फटाफट से, नमेतु किस लकार का रूप है। तो 22 का राइट आंसर आप लोग का क्या हो जाएगा। 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, 22 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। 23 देखिए, 23 फटाफट से 23 देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, माया पद में कौन सी विभक्ति है, यानी कि माया पद में जो है कौन सी विभक्ति है। 23 का राइट आंसर क्या होगा। 23 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तृतीय। ठीक है, तृतीय राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से देखिए यहाँ पे 24 नंबर क्या पूछा है, पुस्तकालय का संधि विच्छेद है। तो पुस्तकालय का जो संधि विच्छेद क्या हो जाएगा 24 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पुस्तक जोड़ लाए, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 25 नंबर क्या पूछा है। 25 नंबर देखिए फटाफट से देखिए पूछा है, किसमें पद अपनी अपनी विभक्तियों को छोड़कर मिलते हैं। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 25 का राइट आंसर आप लोग लगा दीजिएगा ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा, समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए बिना अभय के लोग योग में कौन सी विभक्ति नहीं होती है। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या लगेगा। 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ठीक है, 26 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। 28 देखिए, 27 का आंसर पता नहीं है। 28 देखिए क्या पूछा है, समयाभय में योग में कौन सी विभक्ति है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। 28 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, द्वितीय। ठीक है, ऑप्शन नंबर यानी कि बी हो जाएगा, द्वितीय। ठीक है, 29 नंबर देखिए, 29 नंबर देखिए क्या पूछा है, संभवम पद में कौन सा उपसर्ग है। संभवम शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 29 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, सम्मु यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर देखिए, 30 नंबर क्या पूछा है। 30 नंबर यानी कि 30 नंबर देखिए, तौ पद का मूल शब्द क्या होगा। तौ जो है पद का मूल शब्द क्या हो जाएगा। 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी 30 का राइट आंसर। ठीक है, चलिए 31 नंबर देखिए क्या पूछा है, तीर्थाटी शब्द का मूल क्या हो जाएगा। तीर्थाती शब्द का पद का मूल का क्या है, यानी मूल है, बताइए राइट आंसर फटाफट से क्या हो जाएगा। तो आपका 31 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा। ठीक है, 31 का राइट आंसर आस्था हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, देखिए यहाँ 32 नंबर, 32 का राइट आंसर बताइए। तो 32 का राइट आंसर डी लगा दीजिएगा। ठीक है, 33 की बात करें, 33 का बताइए फटाफट से। देखिए क्या पूछा है, निवेदन पद में उपसर्ग क्या है, बताइए राइट आंसर फटाफट से। 33 का राइट आंसर जो हो जाएगा, 33 का जो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नी हो जाएगा। ठीक है, यानी कभी भी आपसे उपसर्ग पूछा जाए तो आपको पहले वाला शब्द का प्रयोग करना है। यानी ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा रहा है कि मान लीजिए इस पद में कौन सा उपसर्ग है, तो देखिए यहाँ पे कभी भी आपको देखना है कि आगे में क्या लिखा है। यानी कि मान लीजिए यहाँ पे मी लिखा होता, यानी कि मान लीजिए यहाँ पे बिहार लिखा है, मान लीजिए यहाँ पे बिहार लिखा है,
तो यहाँ पे अगर उपसर्ग पूछ रहा है तो आपको बी, यहाँ पे जो ऊपर से सबसे फर्स्ट में जो बी दिया गया है तो आपको बी पहले देना है, यानी बी ही उसका उत्तर होगा। कभी भी आपसे उपसर्ग पूछ जाए हिंदी और संस्कृत दोनों में तो आपको पहले वाला ही लगा देना है, ठीक है, आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नी हो जाएगा, यानी कि निवेदमु में कौन सा उपसर्ग है, तो यानी कि नी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। देखिए फटाफट से यहाँ पे 34 नंबर क्या पूछा है, किस पद में प्रे उपसर्ग है, तो यहाँ पे प्रे पूछ रहा है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। ये देखिए ऐसे, मतलब देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें भी उसी तरह से आप बना सकते हैं कि उपसर्ग पूछा है तो इसमें बना सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं, आपको बता दिए, लेकिन हम बताते हैं। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, 14 का राइट आंसर आप लोग का प्रतिदिनमु होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि अगर आप प्र बोलिएगा तो देखिए क्या आता है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को समझा देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि टाइम का बहुत अभाव है, एग्जाम होने वाला, लगातार वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो इसलिए आप लोग को हम थोड़ा कुछ दिनों में आपको एक वीडियो प्रोवाइड करवा देंगे जिसमें आपको आसानी पूर्वक जो है पहचान पाइएगा कि जो विभक्ति वगैरह सब कुछ जो है यहाँ पे उपसर्ग वगैरह बता देंगे, परिचय वगैरह सब कुछ बता देंगे, ठीक है। 35 का बताइए, 35 का राइट आंसर फटाफट से, 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए फटाफट से। तो 35 का राइट आंसर प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर जो है कि 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 36 नंबर, 36 का राइट आंसर बताइए, 36 का राइट आंसर बताइए, नम्ब अबय के युग में किस विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यह भी बहुत इजी क्वेश्चन है, 36 नंबर भी बहुत इजी क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर भी आप लोग चतुर्थी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 37 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, आचार्य आसनमु आधारते में वाक्य में किस सूत्र का उदाहरण है, तो बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, अध्याते, यानी देखिए क्या क्वेश्चन समझिए, आचार्य असनामु आधारते वाक्य में किस का सूत्र का उदाहरण है, तो बताइए 37 का राइट आंसर, 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा, ठीक है, सही हो जाएगा। संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, यानी कि संप्रदान कारक में कौन सी विभक्ति है, तो 38 का राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 38 का राइट आंसर आप लोग सी लगा दीजिएगा। 38 नंबर क्वेश्चन का चतुर्थी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। कारक वगैरह सब कुछ बताएंगे वीडियो में, एक इसका जो अलग से वीडियो बनाया जाएगा, ठीक है। महानगरमु में कौन सा समास है, यानी महानगरमु में कौन सा समास है, बताइए राइट आंसर 39 का, तो 39 का जो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर कर्मधारय यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, कर्मधारय यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, 40 नंबर, द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा, यानी कि द्वंद्व समास का उदाहरण निम्न में से कौन सा है, तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का राइट आंसर आप लोग क्या लगाइएगा, 40 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, ठीक है, राधा कृष्ण, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 41 नंबर देखिए फटाफट से क्या पूछा है, 41 नंबर देखिए क्या पूछा, उपजोड़ गुमु गमु लयापु से कौन सा अव्यय बनेगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा 42 नंबर क्वेश्चन का, तो 42 का राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा प्यारे साथियों, ठीक है। 43 नंबर देखिए, 43 नंबर क्या पूछा है, गम नमु में कौन सा परिचय है, देखिए परिचय पूछा गया तो ये बहुत आसान होता है, लेकिन आपको बताएंगे तो 10 मिनट लग जाएगा, इसलिए थोड़ा सा ये जो है ना आपको अलग से वीडियो बना के बताएंगे, ये बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे जो है ना इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है परीक्षा में आते हैं, यहाँ से बहुत सारे जो क्वेश्चन है परीक्षा में आते हैं। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, पाचक का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी पाचक का जो स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, बताइए राइट आंसर, स्त्रीलिंग पुल्लिंग तो पढ़े होंगे ना, तो बताइए राइट आंसर पाचक का जो है स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में भी बताए थे, ये ऐसे ही क्वेश्चन पूछा था फाइनल परीक्षा 2023 में, तो इसी तरह ये क्वेश्चन एग्जाम में आते ही हैं, बनते ही हैं, ठीक है। देखिए 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा, पाची का, ठीक है, पाची का, यानी कि देखिए अब पाचक है तो पुल्लिंग हो जाएगा, यानी कि इसका स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो पाची का, अगर मान लीजिए कोई लड़का वो स्त्रीलिंग है, यानी मान लड़का कोई स्त्रीलिंग है तो उसका पुल्लिंग शब्द क्या होगा, लड़की ही होगा, स्पष्ट है, तो वही यहाँ पे पाची का इसका राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा, यानी कि पाची का क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर जो है कि बी इसका राइट आंसर हो जाने वाला है। पाचक का स्त्रीलिंग क्या होगा, पाची का। मान लीजिए पूछा कि राधा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, मान लीजिए पूछा कि राधा का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, तो राधिका होगा, स्पष्ट है। मान लीजिए पूछा कि यहाँ पे मान लीजिए कुछ पूछा
पंखा का स्त्रीलिंग रूप, क्या बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, इसलिए आप लोग धैर्य से पढ़िए। यानी कि इसका राइट आंसर 5 का यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाने वाला है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 45 नंबर एक बार पढ़ा देंगे तो फिर भूलने का सवाल पैदा नहीं होता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन अगर एक बार बता दिए तो भूलने का सवाल पैदा नहीं होता है। आप लोग को ये सबको पता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। देखिए यहाँ पे 45 नंबर क्या पूछा है, राजनु शब्द का सृष्टि विभक्ति का बहुवचन में क्या रूप होगा, बताइए राइट आंसर 45 का। तो 45 का जो राइट आंसर प्यारे साथियों क्या हो जाएगा, 45 का ऑप्शन नंबर जो है कि बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, गायती मूल का धातु क्या है, यानी कि गायती मूल का जो है धातु क्या हो जाएगा, राइट आंसर 46 नंबर का राइट आंसर बताइए फटाफट से। तो 46 का राइट आंसर क्या होगा बताइए फटाफट से। तो 46 का राइट आंसर आप लोग क्या लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, गंतमु अबे में कौन सा परित्यय, देखिए फिर से परित्यय पूछा गया, बहुत बार परित्यय पूछता है परीक्षा में, बहुत बार परित्यय। तो 47 का राइट आंसर क्या लगाइएगा, 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा। ठीक है, 48 की बात करते हैं। देखिए 48 नंबर में क्या पूछा है, देखिए 48 नंबर क्या पूछा है, पांडव में कौन सा तरद्वितीय परित्यय है, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तरद्वितीय परित्यय है, बताइए राइट आंसर इसका 48 का। तो 48 का जो राइट आंसर यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगा के राइट आंसर आ जाइएगा, अड्डू। ठीक है, अड्डू इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए पूछा दत्तयांबु में कौन सा परित्यय, देखिए परित्यय और उपसर्ग बहुत पूछता है। देखिए फिर से आ गया, तो बताया था ना कैसे पहचानना है। तो बताइए राइट आंसर आप लोग ही 49 का राइट आंसर आप लोग ही कमेंट कीजिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किसी तरह से आप लोग ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जो पहले लिखा गया उसको ही लगाना है। परित्यय अगर कभी पूछे जो पहले लिखा गया उसी वर्ड को लगाना है। एक बार फिर से बता देते हैं, मान लीजिए लिखा है यहाँ पे कृष्णा, ठीक है, तो क्या लगाइएगा, इसमें पहला शब्द क्या है तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि मुंह इसमें छोड़ दिया गया है, इसमें केवल मुंह छोड़ दिया गया है। ठीक है, देखिए यहाँ पे देखिए 50 नंबर, ढीकू अभ्यय के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है, 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का। देखिए संस्कृत बहुत अच्छा है, इसमें कोई दिक्कत ना है, जिसको संस्कृत पढ़ना भी नहीं आता वो भी पढ़ सकता है, उसमें उसका अच्छा नंबर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें जो है कि थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव को याद करना पड़ता है। 50 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऑब्जेक्टिव में से भी ला सकते हैं, इसमें गद्यांश भी होता है। ऑब्जेक्टिव अगर पूरा आपका 50 नंबर का बन गया, मान लीजिए 47 आपका, मान लीजिए 49 या 48 आपका ऑब्जेक्टिव बन गया, 2-3 गलती हो गया, उतना बन गया, तो आपका 20 नंबर का तो गद्यांश ही मिल जाता है, तो इसमें अच्छा नंबर आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपका देखिए 51 नंबर क्या पूछा है, यूनान का राजदूत जो था वो कौन था। तो यूनान का जो राजदूत था वो कौन था, संस्कृत में तो पढ़े ही होंगे। 51 का राइट आंसर आप लोग मेगास्थनीज, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सब हिस्ट्री में भी दिया गया है, क्लास 12th 11th का, आप लोग अगर कोई आर्ट्स लेगा तो उसको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। 52 नंबर में क्या पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, यानी गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थल कहाँ है। तो यहाँ पे रांची, दरभंगा, कालिंग, पाटलिपुत्र, यानी कि पाटलिपुत्र इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कभी पूछता है कि पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2000 वर्ष पुराना है कि 2500 वर्ष पुराना है, कितना बताइए राइट आंसर, 2000 या 2500, तो 2500 वर्ष पुराना है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका, इसमें तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, कभी पूछेगा कि पटना का इतिहास कितना साल पुराना है, तो 2500 वर्ष लगाइएगा राइट आंसर। ठीक है, गूगल भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या पूछा है, महानु से भी महानु क्या है, महानु से भी महानु क्या है, आत्मा या परमात्मा या शरीर या गंगा, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है ना कि महानु से महानु क्या है, महानु से भी महानु क्या है, हिंदी में कहने का मतलब कि महान से भी महान क्या है। 53 का राइट आंसर बताइए, महान से भी महान क्या है, तो आत्मा। अगर आपका आत्मा नहीं भरता है तो फिर जीवन झंड है। ठीक है, देखिए फटाफट से यहाँ पे 54 नंबर क्या पूछा है, 54 नंबर देखिए फटाफट से क्या पूछा है, यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा जो है अनुशासित है, तो परमात्मा के द्वारा या आत्मा के द्वारा, बताइए राइट आंसर
कि वेद के द्वारा या साहित्य के द्वारा? बताइए 54 का राइट आंसर। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया, तो परमात्मा के द्वारा है ये, ठीक है। यह संपूर्ण संसार किसके द्वारा अनुशासित है? तो ये परमात्मा के द्वारा है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, देखिए पूछा है परिभूत सुंदर अस्थ्यामु की संज्ञा किसने दी थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बताइए 55 का राइट आंसर। किताब से क्वेश्चन अब आ रहे हैं, बताइए सब लोग फटाफट से। व्याकरण जो था वो समाप्त हुआ। 50 का राइट आंसर यानी कि 55 का राइट आंसर बताइए। 55 का राइट आंसर पाटलिपुत्रा। ज़्यादातर यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर पाटलिपुत्रा ही होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ज़्यादातर पाटलिपुत्रा के बारे में ही पूछता है, क्योंकि यहाँ के ही गुरु गोविंद सिंह रहने वाले थे, ठीक है। देखिए क्या पूछा है, स्थित सकयमूला सकयरमूला ही जोड़ जोड़ के यानी कि डैश डैश के धावंतु जनबे, यह उक्ति किस पाठ का है? 56 का राइट आंसर बताइए फटाफट से। 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 56 का राइट आंसर आप लोग क्या लगा दीजिएगा? 56 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए लगा दीजिएगा, अलस, ठीक है। ये अलस कथा से लिया गया है, ये तो हमको ही पता है। देखिए यहाँ पे देखिए क्या पूछा है, देखिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है, विजय भाटरिका किसकी पत्नी थी? यानी कि विजय भाटरिका किसकी पत्नी थी? तो इसका राइट आंसर जो क्या हो जाने वाला है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। फटाफट से लगा दीजिए, यहाँ पे फटाफट से लगा दीजिएगा, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पूछा है पंडित छामा राव द्वारा रचित संग्रह गीत किसके दर्शन द्वारा प्रभावित है? तो बताइए 59 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए फटाफट से। तो 59 का राइट आंसर आप लोग क्या होगा? 59 का राइट आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी न जी। कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 59 का राइट आंसर ये नहीं होना चाहिए जी। पंडित छामाराव सहित गीता किसके दर्शन में प्रभावित है? इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, आप लोग एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, लेकिन इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हम ये लगा देते हैं। एक बार आप लोग भी चेक कर लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा, ठीक है। देखिए 60 नंबर क्या पूछा है, किस देवता बार बार जन्म लेता है? यानी कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेता है? तो ये भारत ही हो जाएगा ना। यहाँ पे देवता कितने रूप में आते रहते हैं, यानी कि किस देश में देवता बार बार जन्म लेते हैं? तो ये भारत ही हो जाना चाहिए ना। 60 का राइट आंसर आपका ए हो जाने वाला है। 60 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए आपका 10 अधिका बता दिए। अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? यानी कि अंतिम शिक्षा संस्कार का क्या नाम है? 61 का राइट आंसर आप लोग लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 61 का राइट आंसर आप लोग ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिएगा, ठीक है। देखिए उम्मीद करते हैं कि आपसे 50 जो है क्वेश्चन आसानी पूर्वक 50 का आंसर बता दिए, क्योंकि 25 मिनट से ज़्यादा का वीडियो हो गया। तो इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सब्जेक्टिव भी बहुत जल्द अपलोड आपको होने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। इसी के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।